कहानी पेड़ का रहस्य। जीवन की सीख देने वाली कहानी। किसी शहर में एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सुनसान सा था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और देर शाम तक लौटता था। उस सुनसान जगह में इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वे मैनेजर के घर के पास चक्कर मारकर उसके घर की गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उन चोरों की नजर मैनेजर की एक अजीब सी हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह मैनेजर सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग से एक एक कर कुछ निकालने लगा और उसे पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये अवश्य ही कोई बहुत कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की सारी लाइट्स बुझ गईं, तो चोरों को इत्मीनान हुआ कि अब घर में सब सो गए हैं। सारे चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास जा पहुंचे। फिर बिना समय बर्बाद किए वे वहां मैनेजर की छुपाई हुई चीज को खोजने लगे। लेकिन वहां बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वे वापस लौट गए। अगले दिन सारे चोर फिर से उस घर के पास छुपकर बैठ गए। मैनेजर जैसे ही ऑफिस से घर आया तो चोरों की नजरें फिर उस पर ही गड़ गईं। फिर से मैनेजर पिछले दिन की तरह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग में से कुछ निकालकर उसी पेड़ में डालने लगा और फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की सारी लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से सारे चोर दीवार फांदकर आम के पेड़ के पास पहुंचे और जी जान लगाकर उन सामानों को खोजने में लग गए जो मैनेजर ने वहां छुपाई थी। लेकिन उस दिन भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वैसे ही सारे चोर रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। अब वे पूरी तरह से परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन सामानों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब चोरों में चोरी करने से ज्यादा इस रहस्य को जानने की लालसा पैदा हो गई। आखिरकार वे सभी अपनी लालसा को शांत करने के लिए रविवार के दिन मैनेजर से मिलने उसके घर आ पहुंचे। मैनेजर ने उन सभी चोरों का शरीफों की तरह अभिवादन किया। तभी चोरों का सरदार हिम्मत करते हुए बोला, सर, प्लीज बुरा मत मानिएगा, एक बात पूछनी है आपसे। हम लोग चोर हैं, पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में हैं और हम रोज देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम वो सामान ढूंढ नहीं पाए। हम सब यह जानने को बहुत बेचैन हैं कि आप वहां सामान कैसे छुपाते हैं कि वो हमें मिलती ही नहीं है। चोरों की बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा, फिर बोला, अरे भाई, मैं वहां कुछ भी नहीं छुपाता। तुम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ये सुनकर सारे चोरों ने एक स्वर में कहा, नहीं सर, हमने देखा है, आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकालकर पेड़ में डालते हैं। आप वहां कुछ न कुछ तो जरूर छुपाते हैं। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूं। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव हो जाना लाजमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना ही होता है। इसके लिए हर रोज किसी न किसी से झिकझिक हो ही जाती है। कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक हो जाता है कि घर आने के बाद भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे तनाव को बेवजह मेरे परिवारजनों को झेलना पड़ता था। कुछ देर रुककर मैनेजर आगे बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा कि इस घर का माहौल पूर्णतया शांतिपूर्ण रखूंगा। कभी भी ऑफिस का तनाव घर पर लेकर नहीं आऊंगा। इसलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूं और अपना पूरा तनाव एक एक कर वहीं डाल देता हूं। कमाल की बात यह है कि अगले दिन जब मैं उठता हूं तब तक आधा से अधिक तनाव तो गायब हो जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है
उसे मैं अपने साथ ले जाता हूं, लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूं तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूं। यही पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की सारी बातें सुनने के बाद चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आया। चोरी करने में तो वे चोर सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें जरूर मिली। सीख। आज के दौर में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऑफिस का तनाव अपने घर ले आते हैं। इस तरह वे घर पर भी सुकून से नहीं रह पाते हैं, साथ ही अपने तनाव से परिवारजनों को भी प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना आवश्यक है? क्या इस तरह जिंदगी कुछ ज्यादा कठिन नहीं बनती जा रही? तनाव को एकदम से तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर परिवारजनों के साथ होने पर तो तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ खुशनुमा पल बिताए जा सकते हैं। इसलिए जब भी घर आए, तनाव को बाहर ही छोड़ आएं।